रात का आखिरी पहर है। आसमान के दरवाजे खुलते हैं और 70,000 फरिश्तों का एक अजीम लश्कर अल्लाह की तस्बीह करता हुआ जमीन की तरफ उतरता है। ये फरिश्ते एक ऐसी आयत लेकर उतरे कि जैसे ही ये जमीन पर आईं, शयातीन चीख उठे, बादशाहों के ताज उनके सरों से गिर गए और दुनिया के सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े। लेकिन सवाल ये है, इस एक आयत में ऐसा क्या है कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस खुद अपनी तबाही का राज बयान करने पर मजबूर हो गया। वही इब्लीस जिसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। क्या है वो इस्मे आज़म जो इस आयत के अंदर छुपा है, जिसके जरिए मौत के मुंह से भी दुआ मांगी जाए तो तकदीर बदल जाती है, और वो जो साबित करता है कि ये कलाम इंसानी नहीं, ये सीधा अर्श इलाही से नाजिल हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कुरान की सबसे अजीम आयत, आयतुल कुर्सी की। रमजान की रात है, मदीने की खामोशी में मिट्टी की सरसराहट है। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़कात के माल की हिफाजत पर मामूर हैं। अचानक एक साया निकलता है, खजूरों के ढेर से चोरी करने लगता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु उसे दबोच लेते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, मैं मोहताज हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। रहम दिल सहाबी उसे छोड़ देते हैं। अगली रात फिर आया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। तीसरी रात फिर आया। इस बार अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई कि अब मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाकर रहूंगा। तो उस चोर ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। उसने बताया, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो पूरी रात तुम्हारे साथ रहता है, और शैतान तुम्हारे साए के करीब भी नहीं आ सकता। सुबह जब अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। ए अबू हुरैरा, जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। जरा सोचें, शैतान ने खुद अपनी कमजोरी बयान कर दी, लेकिन शैतान ने ये राज बताया ही क्यों? उसका जवाब तफसीर के इन्हीं सफ़हात में छपा है जो हम आज खोलने वाले हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में एक वाक़या नक़ल किया है। एक बुजुर्ग सफ़र पर थे, जंगल में रात हो गई। उन्होंने अपने गिर्द मिट्टी पर एक दायरा बनाया और आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया। सारी रात सांप, बिच्छू, शेर और जंगली दरिंदे इस दायरे के बाहर घूमते रहे, लेकिन उस दायरे को अबूर ना कर सके। आज की जदीद जिंदगी में हम अपने अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से महफूज रखते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी वो तहफ़्फ़ुज़ है जो हमारी जिस्मानी और रूहानी हिफाजत का जरिया बनती है। इसके सामने शयातीन, जिन्नात और जादू सब नाकाम हो जाते हैं। आज हर 10 में से 9 लोग परेशान हैं। मुस्तकबिल और करियर की फिक्र, जादू और नजर बद के मसाइल, रिज़्क़ की तंगी, परेशानी और जहनी दबाव, और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों में ये मसाइल आम हैं। लेकिन फिक्र कैसी, जब आज से 1400 साल पहले ही इन तमाम मसाइल का हल बता दिया गया। अरबी ज़बान में कुर्सी उस जगह को कहते हैं जहां बैठा जाए। यह अल्लाह की हुकूमत, कुव्वत और इल्म की अजीम निशानी है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी जाए, और इसी तरह अल्लाह के अर्श के सामने कुर्सी भी एक छोटी सी अंगूठी की मानिंद है। जरा सोचें, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप उस अजमत वाले रब की पनाह में आ जाते हैं जिसके लिए कायनात को संभालना इतना ही आसान है जितना आपके लिए पलकें झपकना। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि आयतुल कुर्सी में 50 अल्फाज हैं और हर लफ्ज़ की 50 बरकतें हैं, यानी पूरी आयत में 2500 बरकतें हैं। अब वो राज जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आयतुल कुर्सी का सिमेट्रिकल डिज़ाइन। पहला जुमला आखिरी जुमले का आईना है, दोनों में अल्लाह की बादशाहत और अजमत का ऐलान है। दूसरा जुमला 8वीं से मिलता है, तीसरा 7वीं से, चौथा 6ठे से
और सबसे हैरानकुन बात, इस पूरी आयत का मरकज 5वां जुमला वो है जो ज़हनी परेशानी का इलाज है। अल्लाह को लोगों के सामने जो हो रहा है और जो पीछे हो चुका है सब मालूम है। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन इस खालिक का खुफिया कोड है जो एटमों से लेकर कहकशाओं तक हर चीज़ को तवाज़ुन में रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरतुल बकरा, सूरत आले इमरान और सूरत ताहा। जब उलमा ने इन तीनों सूरतों का मवाजना किया तो मालूम हुआ कि अल हय्युल क़य्यूम वो अल्फाज हैं जो तीनों में मुश्तरक हैं। अल हय्य वो ज़ात जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगी। अल क़य्यूम वो ज़ात जो खुद कायम है और जिसने पूरी कायनात के निज़ाम को थामा हुआ है। अब आइए आयतुल कुर्सी को जुमला जुमला समझते हैं। पहला जुमला, अल्लाह वो माबूद बरहक है कि सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं। वो हमेशा जिंदा और सबको थामने वाला है। ये ऐलान है कि पूरी कायनात में इबादत का हकदार सिर्फ एक ज़ात है और वही हर चीज को जिंदा रखे हुए। दूसरा जुमला, न उसे ऊंग आती है और ना नींद। हम थक जाते हैं, सिस्ताने लगते हैं, लेकिन अल्लाह उन तमाम चीजों से पाक है। वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता। तीसरा जुमला, जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है सब उसी का है। ये जुमला इंसान की सारी परेशानियां छीन लेता है। जब सब कुछ आपके रब का ही है तो किसी चीज के खोने का डर, कैरियर की फिक्र और किसी मखलूक का खौफ दिल में क्यों रखना। चौथा जुमला, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास सिफारिश कर सके। अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ये आयत हमें बताती है कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। पांचवां जुमला, ये पूरी आयत का मरकज है। जो उनके सामने हो रहा है और जो पीछे हो चुका उसे सब मालूम है। अल्लाह हमारे माजी का भी इल्म रखता है और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है वो भी जानता है। यही वो सच्चाई है जो ज़हनी परेशानी का इलाज है। बस तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर हो। छठा जुमला, कोई उसके इल्म में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकता, हां जिस कदर वो चाहे। यानी कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई फरिश्ता हो, किसी को भी अल्लाह के इल्म तक रसाई सिर्फ उसी की मर्जी से मिलती है। सातवां जुमला, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। जब पूरी कायनात उसकी कुर्सी के सामने एक अंगूठी की तरह है तो सोचें इस जात की अजमत का कोई अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आठवां जुमला, और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। अरबों कहकशाओं, इन गिनत मखलूकात और पूरी कायनात की निगहबानी, और फिर भी अल्लाह को जरा भी थकावट नहीं। नवां जुमला, वो बड़ा आली रुतबा जलीलुल कद्र है। ये आयत जहां से शुरू हुई वहां आकर खत्म होती है। अल्लाह की बादशाहत और अजमत का ऐलान। यही वो सिमेट्री है जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकती। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक चीज रुकावट है और वो है मौत। यानी अगर कोई दिल की सच्चाई और यकीन के साथ हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है और उस हाल में उसकी मौत आ जाए तो उससे जन्नत का वादा है। सोचें, आपके दिए हुए 30 सेकंड आपकी आखिरत संवार सकते हैं। आज हमने सिर्फ आयतुल कुर्सी के बारे में नहीं सीखा, बल्कि हमने कायनात की इस अहम तरीन कुंजी को खोला है जो अर्शे इलाही से सीधा हमारे दिल तक जुड़ी हुई है। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूं। सिर्फ 7 दिन हर फर्ज नमाज के बाद और सोने से पहले दिल की गहराई से यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसकी अजमत के बारे में सोचते हुए पढ़ें और मैं यकीन के साथ कहता हूं आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। दिल और दिमाग से हर तरह की मनफी सोच निकल जाएगी और वो दरवाजे खुलेंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। 7 दिन बाद अपनी जिंदगी में जो तब्दीली महसूस हो उसी वीडियो के तबसरा सेक्शन में आकर जरूर बताएं। ये वीडियो कम से कम उन 3 लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें आप अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं, और तबसरों में बताएं अगली वीडियो किस मौजू पर चाहते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर।